लखनऊ, नवाबों का शहर। एक ऐसी जगह जहां हर गली के नुक्कड़ पर इतिहास फुसफुसाता है, जहां मसालों की खुशबू हवा में तैरती है और जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक जीवन के साथ घुल मिल जाती हैं। अपनी खूबसूरत वास्तुकला, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर लखनऊ में एक ऐसा आकर्षण था जो मन को मोह लेता था। लेकिन इस चहल पहल भरे शहर की सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया थी, एक ऐसा आलम जहां परछाइयां नाचती थीं और रहस्य छिपे हुए थे। ये वो लखनऊ था जिसे टूरिस्ट कम ही देख पाते थे, एक ऐसा पहलू जो लोक कथाओं में डूबा हुआ था और रहस्य के आभामंडल में लिपटा हुआ था। और इन रहस्यों के केंद्र में एक ऐसी जगह थी जिसने पीढ़ियों से शहर की कल्पना को प्रेतवाधित किया हुआ था, पुराना कब्रिस्तान। पुराना कब्रिस्तान शहर के बाहरी इलाके में खड़ा था, जो समय के साथ एक मौन प्रहरी बन गया था। ढहती दीवारों से घिरा और टेढ़े मेढ़े पेड़ों से भरा हुआ, यह एक ऐसी जगह थी जहां जीने वाले लोग कम ही आते थे। स्थानीय लोग बेचैन आत्माओं, अस्पष्ट घटनाओं और मौसम से खराब हुई कब्रों के बीच रहने वाली एक भयानक उपस्थिति के बारे में कहानियां सुनाते थे। सालों तक ये कहानियां लखनऊ के युवाओं के बीच घूमती रहीं, हर बार फिर से सुनाने पर डर और साजिश की एक नई परत जुड़ती गई। यह फुसफुसाहट और परछाइयों का शहर था जहां तीन दोस्त, सोनू, विशाल और रोहित, खुद को डर और रहस्य के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। सोनू, तीनों में सबसे निडर, कहानियों पर तंज कसता था। वह तर्क में, कारण में विश्वास करता था और कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता था। दूसरी ओर विशाल एक रोमांच प्रिय स्वभाव का संशयवादी था। उसे भाग्य को चुनौती देने के साथ आने वाला एड्रेनालाइन रश पसंद था। तीनों में सबसे शांत रोहित, अज्ञात का एक गुप्त डर रखता था, एक ऐसा डर जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश करता था। एक शाम जब दोस्त अपने सामान्य अड्डे यूनिवर्सिटी के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए, तो बातचीत पुराने कब्रिस्तान की ओर चली गई। शर्त लगाता हूं तुम उस कब्रिस्तान में एक रात नहीं टिक पाओगे, सोनू ने चुनौती दी। उसकी आवाज में मजाक का एक भाव था। शर्त लग गई। जैसे ही अंधेरा लखनऊ पर छा गया, पूरे शहर में लंबी परछाइयां पड़ गईं। तीनों दोस्त पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। हवा प्रत्याशा और डर के एक संकेत के साथ भारी हो गई। कभी क्या मां के इनकीस जानी पहचानी सड़कें अलग लग रही थीं, परछाइयां गहरी थीं, सन्नाटा और भी गहरा था। वे कब्रिस्तान के जितने करीब आते गए, रोहित उतना ही डरता गया। वह अपने पेट में डर की गांठ महसूस कर सकता था। 5वां भाग, अंधेरे में फुसफुसाहट। कब्रिस्तान के पुराने लोहे के फाटक कराहते हुए खुल गए, मानो उनके आने का विरोध कर रहे हों। अंदर हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी हुई थी। केवल पत्तों की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने कब्रिस्तान के केंद्र के पास एक जगह चुनी। उनकी पीठ एक विशाल बरगद के पेड़ के सहारे थी। जैसे जैसे घंटे धीरे धीरे बीतते गए, मौन केवल उनकी नर्वस फुसफुसाहट और कभी कभार उल्लू के हूट से टूटता था। छठा भाग, एक भयानक खोज। भोर होने से ठीक पहले एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह विशाल था। वह अंधेरे से बाहर लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बाहों पर खरोंच के निशान थे। वह एक सफेद आकृति, एक ठंडे हाथ और एक आवाज के बारे में बेसुरा बड़बड़ा रहा था, जो उसका नाम पुकार रही थी। सोनू और रोहित उसके पास दौड़े। विशाल के स्पष्ट आतंक के सामने उनका अपना डर पल भर के लिए भूल गए। 7वां भाग,
जांच पड़ताल। अगली सुबह जो हुआ था उसकी खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। पुलिस को जांच के लिए बुलाया गया। उनकी हरकत में उनका संशय स्पष्ट था। उन्होंने उंगली के निशान के लिए धूल झाड़ी, तस्वीरें लीं और तीनों दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। विशाल की जांच करने वाले डॉक्टर को सदमे और दहशत की उसकी स्थिति को समझाने के लिए कोई शारीरिक चोट नहीं आई। 8वां भाग, अनसुलझे रहस्य। दिन हफ्ते में बदल गए और गतिविधि की शुरुआती हड़बड़ाहट कम हो गई। पुलिस ने मामले को यह कहते हुए बंद कर दिया कि विशाल का अनुभव एक अति सक्रिय कल्पना थी, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। सोनू, जो कभी एक कट्टर संशयवादी था, अब संदेहों से ग्रस्त था। रोहित उस रात की याद में डूबा हुआ अपने आप में और भी पीछे हट गया। और विशाल, वह उस अनुभव से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। वह भी ही साउसी, वह पीछे हट गया। उसकी आंखें एक गहरे बैठे आतंक को दर्शाती थीं, जिसने फीका पड़ने से इनकार कर दिया। 9वां भाग, एक भूतिया याद। पुराना कब्रिस्तान उस भयानक रात की एक मौन याद दिलाता था। इसके रहस्य इसकी जमीन के भीतर दबे हुए थे। जो हुआ उसका रहस्य अनसुलझा ही रहा। स्थानीय लोगों के बीच एक भयानक कहानी फुसफुसाई गई और इसलिए प्रेतवाधित कब्रिस्तान की कथा जीवित रही। डर की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया के साये में छिपे रहस्यों का प्रमाण। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें अज्ञात ही रहने के लिए होती हैं,